हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पहले तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर के हम बातें करने वाले हैं। देखिए, ये बातें तो कुछ दिन पहले हमको करनी थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं आप लोगों से नहीं बात कर पा रहा था। लेकिन मैं सोचा कि अब बात करना आप लोगों से ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज जा रहा है सर के पास, संस्था के पास, और भी जिस भी माध्यम से हो, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सब लोग जुड़ रहे हैं, बातें चल रही हैं। इसमें एक चीज़ ट्रेंडिंग कर रहा है, हमारे वहाँ बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर जो 71वीं बीपीएससी पीटी का जो आप आंसर की 2 मंथ पहले बताए थे, वही सेम टू सेम आंसर की कैसे आ गया, इसका रीजन क्या है और कहाँ से हूबहू ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि देखिए, 70वीं बीपीएससी में जो लोग मेंस दिए हैं, अब मेंस का रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सर के मार्गदर्शन में जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका इंटरव्यू है, आपका और भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें ये लोग गाइड करेंगे वो और चीज़ें कहीं से केवल दिखावे के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, और आप लोग अगर अपने लाइफ में कम समय में बेहतर तरीके से आप सफल होना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप लोग बनिए, सर के मार्गदर्शन में जुड़िए। सब कुछ आपको मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, हमको ये बताना बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस के माध्यम से मैं सोचा कि आप लोगों से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि मैं मार्केट में देख रहा हूं कि किसी का कुछ नहीं लड़ा, लेकिन हल्ला हु बना हुआ है। लेकिन मैं दिखाता हूं कि कैसे हूबहू सर ने बताया था जो कट ऑफ, वो आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ आइए, हम लोग 2 महीने पहले का एक वीडियो देखते हैं, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब आइए हम यहाँ वीडियो पे चलते हैं। ये सर के आवाज में हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, थोड़ा सा ऐड आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आइए, इस सर का आवाज सुन रहे हैं आप। देखिए, ये इससे तुलना कर रहे हैं सर, यानी पिछले वाले जो कट ऑफ था 70वीं कट ऑफ से सर के द्वारा तुलना किया जा रहा है। हाँ, अब ये तुलना हो रहा है। सर बता रहे हैं कि 70वीं की तुलना में 71वीं का कट ऑफ जो होगा थोड़ा डाउन होगा। अब समझिए, यहां से देखिए, ये देखिए, ये आया 88 जनरल मेल। अब यहाँ आइए, आपको और चीजें मैं दिखाता हूँ, हूबहू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आइए, देखिए, ये 2 महीना पहले का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है, ये 2 महीना पहले का वीडियो है। अब आगे समझिए। अब यहाँ आइए, थोड़ा सा आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पूरा कट ऑफ। ये है कट ऑफ। अब देखिए, आप लोग इस कट ऑफ को देखिए। इसका दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है, लाइन बाय लाइन देखिए कैसे कट ऑफ आपका मिल रहा है। किसी में एक नंबर का इधर का उधर है, नहीं तो सारा का सारा खेल आप लोगों के सामने है, आप लोगों के बीच में है। ये कोई चीज मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, विथ रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, 2 मंथ पहले का वीडियो दिखा रहा हूं। मैं सिर्फ यही चीज दिखाना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं, कभी कभी मन में बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है कि आखिर में वो किस बेस पे ये सारी चीजें बोलते हैं, कि जिनको कुछ पता नहीं है फिर भी वो सारी चीजें इधर का उधर करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। ये आपका ये आपका कट ऑफ है, जो कट ऑफ जारी किया
आयोग द्वारा जारी किया गया 88 नंबर, यानी अनरिजर्व का, जनरल का 88 नंबर। यहाँ सर ने दिया था अनरिजर्व का मेल का 88 नंबर, ये रिजर्व अनरिजर्व फीमेल का 78 नंबर। सर ने कहा था 79, 76 से 79, ये देखिए 78 नंबर। समझिए, खेल समझिए बस। अब बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता, समझिए आप लोगों को। बस अभी आपका मेंस बाकी है, और इस बार जो मेंस बाकी है, इस मेंस पे ऐसे काम नहीं हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी फर्स्ट टेस्ट जो था उसमें अपीयर हुए और उनकी कापियां जांच हो रही हैं, कापियां वहां जांच हो रही है जहां तक आप लोगों की पहुंच से बाहर है। अब सिर्फ मैं इसी चीज को बता सकता हूं, बहुत सारी चीजें मैं नहीं ओपन कर सकता। अब यहां देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए, यहाँ पे 82.33, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बताया गया था 80, यहाँ ईडब्ल्यूएस फीमेल में ये 73, यहाँ बताया गया था 71, यहाँ एससी का बताया गया था 72। यानी अब एक चीज देखिए कि यहाँ हूबहू सारी चीजें, कुछ न कुछ चीजों को देख करके, और सारी की सारी चीजें वही सारी चीजें हैं। अब मैं आपसे एक चीज और से माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। इसका मकसद ये है साथी कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे संस्था से जुड़ करके और बढ़िया से कोई काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इधर उधर, आपको एक मौका मिला है 71वीं बीपीएससी में, पीटी क्वालिफाई किए होंगे, और ये मौका आप अगर चूकेंगे, कहीं इधर उधर के चक्कर में भटकेंगे। देखिए, जो खुद अधिकारी हो और उसके अंतर्गत, उसके माध्यम से अगर हजारों अधिकारी जुड़े हुए हों, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो कहीं न कहीं आपको उनसे बेहतर गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। आपको भी पता है यहाँ पे कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, और अगर आप एक अधिकारी के मार्गदर्शन में कोई भी काम करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। और ये आप देख लिए होंगे जब आपका सेमिनार करवाया गया, हर बार आपका जब यहाँ पे फंक्शन कराया जाता है, एक बार बीपीएससी रिजल्ट आने के बाद, किसी न किसी माध्यम से मेंस से लिखते समय जुड़े हैं, संस्था से इंटरव्यू के समय में जुड़े हैं, और सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन, सबसे सटीक मार्गदर्शन अगर मिलता है कहीं से तो मिशन 50 आईएएस और आपके अपने डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस सर के मार्गदर्शन में सबसे बेहतरीन आपको मिलता है। जिसका आपको डर होता है, वो सारा का सारा डर जब आप एक आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं तो वही 90% डर आपका समाप्त हो जाता है, जहां से आप अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं कि मैं कैसे अधिकारियों को फेस करूंगा। और जहां आप ऐसे ऑफिसर से आप संपर्क बनाते हैं, आप वहां उनके साथ जुड़ते हैं, तो आपका 90% समस्याएं यही हल हो जाती है कि मुझे अधिकारियों से कैसे मिलना होगा। और एकदम बिल्कुल सहज, स्वाभाविक और मृदुल भाषा में आप लोगों को सारी चीज़ों पे वहाँ सर मार्गदर्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब सारी चीज़ें देख चुके हैं, कितना सटीकता से हम लोगों ने इस पे काम किया था और ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों का 71वीं बीपीएससी पीटी क्लियर हुआ है, वो 2 टेस्ट यहाँ पे आप लोगों को अपने संस्था के द्वारा फ्री दिया जाता है। एक टेस्ट जो फ्री है 1 नवंबर को हो चुका है, दूसरा टेस्ट जो है 23 नवंबर को हो चुका है 1 नंबर, दूसरा नंबर 30 नवंबर को आपका टेस्ट है, जिसमें पॉलिटी इकोनॉमिक शामिल होगा, सेक्शनल होगा, जीएस पेपर 2 का। आप लोग इसमें अपीयर हो 30 तारीख को, और अधिक से अधिक संख्या में जितने अभ्यर्थी हों आए, और आप लोग अपनी रणनीति तैयारी को, और ये पेपर नॉर्मल पेपर नहीं बना है। मैं पुनः आपको फिर गाइडलाइन देना चाहता हूं, जैसे कट ऑफ को लेकर के मैं बता रहा हूं, उसी तरह से फिर मैं बता रहा हूं, आपका मेंस है, आप इस पेपर को अपने पास रखिएगा, उसके बाद से पेपर देने के बाद आप मिलाइएगा और आप इसको लिखिएगा, फिर आप बताइएगा कि कैसा आपको फील हो रहा है कि आप इस बार का जो मेंस लिख रहे हैं बिल्कुल परीक्षा हाल वाले माहौल से, और बिल्कुल जो एक्सपर्ट जिस प्रकार से उसको तैयार करते हैं वैसे ही फैकल्टी, वैसे ही एक्सपर्ट के माध्यम से आपको ये पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। न हमारे पास बन रहा है न कहीं, लेकिन उसको आपके अधिकारियों के गाइडेंस में उस पेपर को आप लोगों के बीच में
कराया जा रहा है। तो आप लोग जरूर कम से कम इस टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो मिशन 50 IAS कर देगा वो कोई नहीं कर पाएगा। आप दिखावा, दुनियादारी और इधर उधर के चक्कर में अपना समय न बर्बाद करें। मैं पुनः कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, आप मिशन 50 IAS को चुनिए और एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करिए। आप अपने इस पेपर को समझिए, आप इस मेंस GS1 GS2 प्लस ऐसे जो है इस शेड्यूल के बारे में, इस टेस्ट के बारे में यहाँ से आप टेस्ट सीरीज से जुड़ करके और आप मेंस, ऑप्शनल, एसए और इंटरव्यू तक की जर्नी को आप यहां से अपनी कंप्लीट करिए और सर के मार्गदर्शन में कंप्लीट करिए। इससे बड़ा कुछ तोहफा आपके लिए हो ही नहीं सकता, आप याद रखिए। इसलिए आप लोग जरूर जुड़िए। बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको सर के माध्यम से आपसे मैं बात करवा दूंगा, सर से बात करवा दूंगा। आपको और कोई असुविधा होती है लेखनी में तो आप वहां सर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। तो जितने लोगों का क्लियर हुआ है पीटी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं फाइनली शुभकामना देता हूं कि आप मिशन IAS से जुड़िए और अपने नौकरी को सुनिश्चित करिए, अपने इंटरव्यू में क्वालिफाई करिए, मेंस में क्वालिफाई करिए और किस तरह गाइडेंस होता है उसको समझिए। बाकी और आप इधर उधर अपना समय न जाया करिए। और जो अभ्यर्थी हमारे वहाँ जुड़े हैं, जो आ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि जितना आपको टारगेट दिया जा रहा है उस टारगेट के अनुसार केवल काम करिए, उसके इतर कुछ नहीं करना है। बाकी और जो भी बातें होंगी उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।